वेलकम टू माय चैनल मरहबा, खुश आमदीद। आज का प्रश्न है नमन पुनिया। सर जी, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए डीएक्सन का? ओके, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आप लोग भी सवाल कीजिए, है ना? जैसे इसने किया और इससे पहले वीडियो में अविनाश कुमार ने किया। तो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए मैं कुछ सुझाव देता हूँ आपको। हो सकता है वो हमारा सुझाव आप मान लें। फर्स्ट में बच्चों को पूरी नींद लेनी चाहिए। मतलब बच्चों को जल्दी सोने के लिए दीजिए, देर रात तक जगाइए मत। नींद पूरी उसको लेने दीजिए, ठीक है? नींद पूरी कैसे होंगे? जब वो जल्दी खाना खाएंगे, यानी सूरज डूबने के बाद खाना खाएंगे, थोड़ी देर बाद उनको नींद आएंगी, 1-2 घंटे खेलने हुए किताब उताब पढ़ने के बाद, है ना? 8 बजे तक में बच्चों को सोने के लिए बिस्तर पे लिटा दीजिए। 8 बजे के बाद जो बच्चे जागता है उस बच्चे की विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास रुक जाती है। ओके। और सुबह जल्दी उठाइए बच्चों को जल्दी उठा के उनको थोड़ा पार्क बगल में है तो पार्क, नहीं तो रोड है तो रोड पे या तो खेतों में कहीं 1 किलोमीटर पैदल चलो, खेल कूद के आओ, टहल कर आओ, फिर नाश्ता पानी करके नाश्ता करो, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह। अगर ऐसा आपने बना लिया तो बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों को नींद नहीं आती। ओके। क्योंकि वो आदत हो गई ना देर रात तक जागने की। मैं देखता हूँ कई घरों में बच्चे, जब उनके पापा आते हैं 11 बजे, 11:30 बजे, उसके बाद बच्चे खाना वाना खाते हैं, खाना खा के पापा के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, है ना? 12-1 बज जाते हैं, फिर सोते हैं। और सुबह फिर जल्दी स्कूल जाना होता है तो नींद पूरी होती नहीं होती, तो वो झूमता हुआ जाता है, नींद में ही रहते हैं। माँ उनके तैयार करती हैं। कभी कभी तो शिकायत भी आ जाती है, बच्चे आपके सोते हैं तो देर रात तक जगाएंगे माँ बाप अपने बच्चों को, तो क्या होगा? कुछ के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, कहते हैं बच्चों को जागने मत देना ज़्यादा देर तक, उसको सुला दो, है ना? खिला पिला दो, सुला दो। तो वो तो अच्छे हैं, क्यों? उनको फिक्र है, सेहत का ख्याल है। जो बच्चों को प्यार देखते हैं, देर रात तक जगाते हैं, तो समझो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो। अगर नींद नहीं आ रही है बच्चों को, तो उसको सर में मालिश कराइए। तेल की मालिश जब आप कराएँगे, सरसों तेल की मालिश, जैतून की, कलौंजी की, नारियल तेल की, और डीएक्सन कंपनी का चबी बेबी ऑयल का, गैनो मसाज ऑयल का, नीली टेलम हेयर ऑयल का, है ना? तो नींद बहुत अच्छी और जल्दी आती है। बड़ों को भी आप भी लगा के ट्राई करके देखिए। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, टेंशन है, तब मालिश खूब कराइए। जो भी तेल आपको सूट करता है। मुझे सरसों तेल सूट करता है। हो सकता है आपको कोकोनट ऑयल सूट करता हो। तो आपकी मर्जी है। तो इससे नींद आपको जल्दी आ जाएंगी। ओके। और रही बच्चों की बात चल रही थी, डीएक्सन कंपनी का कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए? पहले तो उनको खाने पीने में फल फ्रूट, हरी सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट, मकई की रोटी, है ना? दलिया, चने, ऐसी चीज़ें खाने के लिए दिया कीजिए। और जब वो बच्चा एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, साइकिल चलाता है, तो नेचुरल तरीके से उसका हाइट बढ़ता है। हाँ, गाय का या भैंस का असली देसी घी ज़रूर उनको खिलाते-पिलाते रहिए। ये बहुत ही हड्डी की विकास में बहुत मदद करता है। और मालिश भी बहुत ज़रूरी है। आप बचपन में बच्चों को मालिश करते थे। क्यों करते थे मालिश? क्योंकि ताकि बच्चे की हड्डी मजबूत हो, विकास हो। तो ऐसे ही बुढ़ापे तक हमें क्या करनी चाहिए? मालिश। कम से कम जवानी तक तो कीजिए। छोड़ देते हैं 2, 3, 4, 5 साल हुए छोड़ देते हैं, मालिश नहीं करते। शहर में तो बच्चों को मालिश करना बुरा मानते हैं। गाँव देहात में खूब मालिश करती हैं औरतें। तभी तो गाँव देहात के बच्चे मजबूत हट्टे-कट्टे होते हैं। और गाँव के बच्चे हैंड पाइप के पानी पीते हैं, ताज़ी-ताज़ी सब चीज़ें खाते हैं। ओके? हवा पानी बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मजबूत होते हैं। धूप उनको ज़्यादा मिलती है। गाँव में धूप बहुत ही कम लेते हैं शहर में, है ना? धूप लेने का एक फैशन है, पार्क में बैठेंगे। मगर गाँव देहात के बच्चे घर से निकलते ही धूप, अब सोच लो। इसीलिए तो उनसे भी हमें सीखना चाहिए, गाँव वालों से भी सीखना चाहिए कि वो इतने मजबूत क्यों होते हैं। अच्छा, गाँव वाले को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लैट्रिन वगैरह करने का उनको वो बनवाना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। अगर खुले में करेंगे तो फिर जो आपको ओरिजिनल हवा ऑक्सीजन मिलती है, वो आपको ना मिल के बीमारियाँ फैलाएँगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, डीएक्सन कंपनी का क्या हमें देना चाहिए? तो इनको स्पाइरुलिना का आदत डालिए और दूध में कोकोजी पिलाइए, ठीक है? और अगर दलिया खाते हो तो हमारे डीएक्सन में है स्पाइरुलिना सीरियल, कोर्टिसिप सीरियल, ये खिलाइए। तो ये सब चीज़ें खिलाएँगे, एक्सरसाइज कराएँगे, योगा कराएँगे, तो नेचुरल तरीके से जितना उसका हाइट होना चाहिए वो अपने आप बढ़ेगा। कुछ खानदानी भी होते हैं, जिसके घर में लंबे-लंबे माँ-बाप होते हैं, बच्चे भी लंबे होते हैं। जिसके माँ-बाप नाटे कद के होते हैं, तो उनके औलाद भी नाटे कद के होते हैं। मगर अगर वो एक्सरसाइज किए करें
तो कुछ हद तक वो लंबा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे वालिद साहब मेरे कंधे के बराबर है, मेरे कंधे के बराबर है। अब सोच लीजिए, मेरा बड़ा भाई मेरे पापा के बराबर है और मैं हूँ 5 फुट 5 इंच का। अब सोच लीजिए क्यों मैं इतना लंबा क्यों हुआ? इसलिए मैं अपनी बताता हूँ। मैं दौड़ता बहुत था। हाँ, 1 किलोमीटर दूर हाट था, कुछ भी लेना जाना होता तो वहाँ जाता था, मैं दौड़ता हुआ जाता था। और साइकिल के टायर जो होते हैं गाँव देहात में, खोलने के बाद ऐसे यूँ रहते, तो उसको हम लोग चलाते थे। मतलब दौड़ने का काम ज़्यादा। फिर साइकिल सीखा, साइकिल चलाने लगा, साइकिल से भी लंबाई बढ़ती है, तो हमने साइकिल भी खूब चलाया। फिर हम मदरसा में आए बनारस, वहाँ हमने मदरसे का सामान, राशन ढोने के लिए रिक्शा भी चलाया, खिदमत किया मदरसे का। तो इसीलिए हम घर में सबसे लंबे हुए। अब सोच लीजिए। तो हमारा मतलब यह है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, साथ में खान-पान भी होना चाहिए। और हमारे यहाँ भैंस होते थे पहले, जो देसी घी निकलता था, वो आजकल तो वो मिलता ही नहीं है देसी घी, नाम का देसी घी है, वो हम खाते थे घी। तो इसलिए भी हाइट बढ़ने में अच्छा रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा नमन पुनिया जी, है ना? तो बच्चों को आप जो चीज़ें मैंने कहा खिलाने-पिलाने के लिए जी खिलाइए। हाँ, तेल जो है ना, शुद्ध घन सरसों का तेल ही यूज़ करें, जो कि कोल्हू का निकाला हुआ हो, सामने निकलवाइए, जिससे कि महक अच्छी आए, तेज़ आए और चिपचिपा सा भी रहे। ये है सरसों तेल की खासियत। अगर सरसों तेल में चिपचिपाहट नहीं है, उसके अंदर महक नहीं आ रही है, तो वो तेल नहीं है, वो रिफाइंड किया हुआ केमिकल है। तो इससे बेहतर है आप ना खाएँ, ठीक है? बच्चों को मालिश भी ना कराएँ ऐसे तेल। इससे बेहतर है कलौंजी का तेल यूज़ कीजिए, कलौंजी का, ज़ैतून का, ठीक है? ये आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। नकली तेल अगर आपने मालिश किया बदन में, सर में, तो वो नुकसान भी पहुँचा सकता है। डीएक्सन कंपनी का तेल आप उसकी जगह यूज़ कीजिए, बेधड़क होके यूज़ कीजिए, ठीक है? सर में लगाने के लिए चबी बेबी ऑयल और बाकी मैकेनो मसाज ऑयल, इन सबको भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और रह गई बात खान-पान में, रोटी ज़्यादा खाया कीजिए, चावल कम से कम खाइए, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी बात समझ में आ गई होगी। नींद भी लेना है, योगा भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, खाना भी है, दूध भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इससे क्या होगा, प्रोटीन, विटामिन्स हमारे बॉडी में भरपूर मात्रा में आएँगे। और ऋषिकेनो टी ही पीजिए और कोई चाय मत पीजिए। कॉफ़ी पीना है तो डीएक्सन कंपनी का ही। स्पाइरुलिना खाना है, फूड सप्लीमेंट, जो कि बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। 5-6 साल के बाद बच्चे बढ़ना शुरू होता है, तो उसको प्रोटीन अलग से देनी चाहिए। प्रोटीन हमारा डीएक्सन कंपनी में का स्पाइरुलिना है, भरपूर प्रोटीन है। और आजकल दाल, रोटी, सब्ज़ी खाते हैं, उसके ज़रिए कुछ न कुछ तो आता ही है। ऋषिकेनो टी में आरजी है, वो सफाई भी करता रहेगा, इसलिए आप वो भी खिलाइए, ऋषिकेनो टी पिलाइए। और आरजीजीएल भी अगर बड़े हैं तो आरजीजीएल भी खिलाइए। जैसे 16-17 साल का लड़का है, बीमार रहता है, मेहनत नहीं करता, तो उनको जीएल ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। जीएल से दिमाग बहुत तेज़ होता है, ठीक है? और हाइट भी बढ़ेगा, दिमाग भी बढ़ेगा। इस तरीके से इंशाअल्लाह धीरे-धीरे बच्चों में विकास आएँगे, पढ़ने-लिखने में आगे रहेंगे। डीएक्सन कंपनी का जो भी प्रोडक्ट ये फूड सप्लीमेंट है, ये दवा नहीं है, इसलिए कोई भी खा सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी। जितना भी चाहे खा सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। और आगे वाले वीडियो में डीएक्सन दाऊदनगर, इसका प्रश्न है, सर हमसे डीएक्सन में कोई जुड़ ही नहीं रहा है, क्या करें? इसका प्रश्न का उत्तर मैं देने वाला हूँ।